जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ठीक ना, तो ये जो मंडल है तो पिछले वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, या प्ले लिस्ट में आपका रहेगा। क्या बोलते हैं, स्थल मंडल को पढ़ा दिए हैं, सातों महाद्वीप के बारे में डीपली नॉलेज दिए हैं। अगर आपसे मेरा रिक्वेस्ट, यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जा करके उसे देख ले, अच्छा रहेगा। ये सब क्लास 6 का है, इसलिए टीचरों के लिए बहुत फायदेमंद है। सारे पॉइंट को उठा करके लाए हैं। जल मंडल, आज के इस वीडियो में हम लोग जल मंडल के बारे में जानेंगे। देखिए भूतल का 71% जो भाग है, मतलब कि लगभग 2/3, ये क्या है, जल से ढका हुआ। ये भूमि का, ये जो पृथ्वी है, इसका 71% जो भाग है वो जल से ढका हुआ है। इसमें क्या है तो छोटे बड़े कई जलाशय हैं। बड़े जलाशयों को महासागर कहा जाता है। बात को समझिएगा अच्छा से। जो बड़ा जलाशय है उसको कहा जाता है महासागर, और छोटा जो जलाशय है उसको कहा जाता है सागर तथा झील कहा जाता है। जो बड़ा हो गया उसको महासागर, और जो छोटा हो गया उसको सागर या झील। 97% जल सागरों और महासागरों में मिलता है, जो खारा और पीने योग्य नहीं है। सागर और महासागर में 97% जल है जो खारा है। खारा मतलब नमकीन है, आप उसको पी नहीं सकते हैं। 1 लीटर पानी में बूझ लीजिए कि 200-300 आपका नमक ही निकल जाएगा। बताइए वो पिया जाएगा? अतः मात्र 3% जल ही पीने योग्य है, वो भी उसमें भी सब ग्लेशियर प्लस है। अधिकतर जल भूमिगत है, मतलब भूमि के नीचे है, बर्फ के रूप में है। अधिकांश कुछ % जो है आपका पीने लायक है। इस कारण पृथ्वी पर लोग पेयजल की कमी महसूस करते हैं। महासागर महाद्वीपों द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। और जो महासागर है वो महाद्वीप क्या करता है, अलग करता है। या जो महाद्वीप है वो महासागर और सागर के द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। महासागरों से सटे कितने ही सागर मिलते हैं, और सामान्यतः वे उनके अंग होते हैं। जो सागर महासागर से मिलता है, ठीक ना, महासागरों से क्या होता है, सटा होता है, वो सागर क्या होता है, सामान्यतः वे उसका क्या होता है, अंग होता है। जैसे अरब सागर, लाल सागर, बंगोप सागर यानी बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर के ये सब अंग है, ठीक ना। आगे जानेंगे। देखिए ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ये सब तो आपका 7 गो महाद्वीप है। महाद्वीप कहिए या महादेश कहिए, ठीक ना। 1 2, ठीक ना, यहाँ 1 है 3, ये पूरा यूरेशिया, मतलब सबको मिला के यूरेशिया, सबको मिला के यूरेशिया। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया, ठीक ना। 1 2 में 2 गो हो गया, 3 गो, 4 गो, ये हो गया 5 गो, और ये निचवा ही पूरा बर्फे पर 6 गो, ये गो ऑस्ट्रेलिया हो गया 7 गो। टोटल 7 गो महादेश है या महाद्वीप है। ये सब क्या है, ओशन मतलब कि क्या होता है, अटलांटिक है, पैसिफिक, प्रशांत महासागर, माने महासागर है। सब महासागरों से क्या है, अलग हुआ है। ओके, 4 गो महासागर है, चारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए महासागरों की संख्या जो 4 है, कितने महासागर हैं, 4 महासागर। कौन कौन महासागर है, तब प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन, ठीक ना। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ठीक ना, यानी इंडियन ओशन, हिंद महासागर। और आर्कटिक महासागर, और कौन महासागर है, आर्कटिक महासागर, ठीक ना। तो 1 2 3 4, ये 4 गो क्या है आपका महासागर है। अब महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप है। 1 2 3 है में यूरेशिया में 2 5 1 6, और नीचे एगो यहाँ पे बर्फ वाला है 7, ठीक ना। तो 4 गो आपका महासागर है और 7 गो आपका महाद्वीप है, और इसी सब में सब क्या हुआ है, पूरा पृथ्वी बटा हुआ है। उसके चारों ओर इन महासागरों के सटे भागों को लेकर कुछ लोग 5वां महासागर बनाते हैं। देखिए अटलांटिका महाद्वीप प्रथम 3 महासागरों से घिरा हुआ है। अटलांटिक जो है 3 गो से घिरा हुआ है। देखिए ये आपका अटलांटिक महासागर है, ठीक। तो 1 2 और 3 गो महासागर से क्या है, घिरा हुआ है। तो इसको क्या किया जाता है,
कि लोग इसको क्या करता है कि 3 महासागरों से घिरा हुआ है, उसके चारों ओर इस महासागरों के सटे भागों को लेकर कुछ लोग 5वां महासागर भी बनाते हैं और उसका नाम जो होते जानते क्या रखते हैं, अंटार्कटिका महासागर या दक्षिण महासागर लेकर के रख देते हैं। ठीक ना, आगे जानेंगे इस महासागर से रिलेटेड बातें। सभी सबसे बड़ा जो महासागर है, सबसे बड़ा महासागर कोई है जानते हैं कौन है, वो है पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर, जिसका क्षेत्रफल जानते हैं सभी महाद्वीपों के सम्मिलित क्षेत्रफल से भी अधिक है। 1 2 3 2 5 1 6 भाई 7, सातों महाद्वीप को मिला दीजिएगा तो जितना एरिया होगा ना, इस सब एरिया से ज़्यादा किसका है, पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर का है। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, बात समझे, सातों महाद्वीप के एरिया को मिला दीजिएगा तो प्रशांत महासागर के बराबर होगा। इसमें सभी महाद्वीप समा सकते हैं, और जितना महाद्वीप है वो सब पैसिफिक ओशन के अंदर चल जाएगा, तो वो 2 किलोमीटर जानते हैं ऊपर रहेगा। अधिकतम गहराई 11,034 मीटर है। 11,034 मीटर समझ रहे हैं ना, 11,034 मीटर मतलब 11 किलोमीटर, लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। कौन, प्रशांत महासागर, समझे, जो मेरियाना खाई के नाम से प्रसिद्ध है। 11,034 जो मीटर जो खाई है प्रशांत महासागर का, उसको जानते हैं मेरियाना खाई यानी मेरियाना गर्त यानी मेरियाना ट्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरियाना ट्रेंच के नाम से प्रसिद्ध है। संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट भी इसमें डूब जाएगी, समझ लीजिएगा। जो विश्व के सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका माउंट एवरेस्ट है ना, 8,848 मीटर है ना, इसका 11,000 तक डूब जाएगा कि नहीं डूब जाएगा, तो वो मतलब 1.5-2 मीटर ऊपर रहेगा, और उसके बाद भी 2 किलोमीटर गहरा पानी बना रहेगा। प्रशांत महासागर के किनारे दोनों अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है, और इसी पैसिफिक ओशन के दोनों ओर क्या है आपका, कौन कौन है, अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो स्थित है। इस महासागर में कई द्वीप समूह भी है, इस महासागर में कई द्वीप है, टापू है, टापुओं का समूह है जो इस चित्र में नहीं है। आगे देखेंगे, अब हम लोग बारी बारी से चारों महासागरों के बारे में पढ़ेंगे, अटलांटिक, प्रशांत, इस सब के बारे में। देखिए, संसार के 2 सबसे उन्नत महाद्वीप, अटलांटिक महासागर। देखिए, संसार के 2 सबसे, पहले का तो हो गया प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक। सबसे उन्नत महाद्वीप उत्तरी अमेरिका और यूरोप अटलांटिका महासागर के किनारे एक दूसरे के आमने सामने है, ठीक ना। उत्तरी अमेरिका, ये जो उत्तरी अमेरिका है वो अटलांटिक ओशन के क्या है, आमने सामने है एक दूसरे से, और यूरोप, ये देखिए ये महासागर हो गया ना, तो यहाँ उत्तरी और यहाँ पे क्या है, यूरोप है, तो ये दोनों क्या एक दूसरे के आमने सामने हैं। इन 2 महाद्वीपों के अलावा दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका से यह घिरा हुआ है। इस महासागर का भाग दोनों और महाद्वीपों में बहुत अधिक घुस गया है, महाद्वीप में अधिक घुस गया है, अतः व्यापारिक दृष्टि से यह महासागर बड़ा महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए कि मिल गया तो आराम से व्यापार होगा कि नहीं होगा। इसका उत्तरी भाग सबसे अधिक व्यस्त जलमार्ग का काम करती है, और उत्तर वाला जो भाग होता है, इसका उत्तर वाला जो भाग है ना, उत्तर मतलब ऊपर वाला भाग, वो क्या होता है कि ज़्यादा जलमार्ग का काम उसी तरह से करता है। समीपवर्ती महाद्वीपों के जलवायु को यह बड़ा प्रभावित करता है। अटलांटिक संसार का दूसरा बड़ा महासागर है, पर पहला महासागर कौन है, प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन, दूसरा कौन है, अटलांटिक है। इसका आकार अंग्रेजी के एस आकार की तरह है, ठीक ना। इसका आकार जो है अंग्रेजी के एस आकार की तरह दिखाई दे रहा है ना, एस, अरे ऐसे एस दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, एस आकार का है इस महासागर का। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है, एस आकार का है। अक्षर सदी इसकी तटरेखा बहुत अधिक कटी छटी यानी दंतुरित है, अतः इस पर पोताश्रय और पत्थरों की अधिकता मिलती है। पोताश्रय मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, जहाज जहां रुकता है, पोत। तीसरा है हिंद महासागर, पहले का प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर। देखिए, हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो कि देश, जो भारत देश है, उसी के नाम पर रखा गया हिंद महासागर, और प्राचीन काल से ही यह विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, ठीक ना।
इंडियन ओशन, जो हिंद महासागर ये जो है ये हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा हुआ है। किसी देश के नाम पर यह एकमात्र महासागर है। यह द्वीप यह 3 और महाद्वीपों से घिरा हुआ है। यह 3 और महाद्वीप 1, 2 और 3 ओर से यह महाद्वीप से क्या हुआ है, घिरा है। उत्तर में कौन है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। पूरब में कौन है, तो पूरब में ऑस्ट्रेलिया है। और पश्चिम में कौन है, तो पश्चिम में आपका अफ्रीका है। यह लगभग त्रिभुजाकार है। यह जो है ये लगभग कैसा है, त्रिभुजाकार महासागर है। अरे सब आ जाएगा वीडियो में, तू चुपचाप रहा लोग ने। आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। किसका, हिंद महासागर का। अब एक चौथा महासागर है आर्कटिक महासागर, ठीक ना। इसके बारे में भी हम लोग जान लें, आर्कटिक महासागर के बारे में। देखिए आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव पर है। ये देखिए नीचे ऊपर है, आर्कटिक महासागर है ऊपर है, उत्तरी ध्रुव पर है। यहाँ दिखाई दे रहा है ना आर्कटिक महासागर। आर्कटिक वृत्त के अंदर होने के कारण सदा बर्फ से ही ढका रहता है। ये हमेशा बर्फ से ढके, क्योंकि वहाँ सूरज के किरण पहुँचबे नहीं करता है, ठंडा है। कुछ लोग इसे अटलांटिक महासागर का उत्तरी विस्तार भी मान लेता है कि अटलांटिक जो महासागर है ना ये, क्योंकि देखिए ये चित्र ऐसे थे, चरखुट्टा दिया है, जबकि पृथ्वी पर गोल पर करेंगे तो वो सटा हुआ रहेगा, ठीक ना। बात समझिएगा। बेरिंग जल संधि यानी बेरिंग जल संधि जो स्ट्रेट है द्वारा यह प्रशांत महासागर से मिला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि से क्या हुआ है, मिला हुआ है। अमेरिका और यूरेशिया से घिरा यह महासागर क्षेत्रफल में भारत से तिगुना है। जो भारत का जितना एरिया है उससे एरिया कितना है, तिगुना है। तो ये था आपका 4 गो महासागर, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में हम वायुमंडल को लेकर के आएंगे और उसके बाद एक हो जाएगा आपका जीवमंडल और ये हो जाएगा आपका खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, ओके।